फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जबकि वर्कशीट नंबर 31 है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से लेकर 1947 तक। उभरता हुआ राष्ट्रीय, तो देखिए यहाँ क्या लिखते हैं। अपने पहले 20 सालों में यानी 1885 से लेके 1905 में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। ठीक है, उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्र और न्याय के आदेश का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्याय सोच मांगों को मान लेंगे। यानी कि जो भारत की मांगे हैं वो मान लेंगे, क्योंकि भाई अंग्रेज़ जो हैं बहुत ज़्यादा कानून के पक्के हैं, न्याय के पक्के हैं, तो शायद वो हमारी बातों को मान लेंगे। उन्होंने कई राजनीतिक और आर्थिक मांगे रखी। उनके कुछ मांगे जो हैं वो नीचे दी गई हैं। राजनीतिक मांगों में क्या मांगे थी? नंबर 1, विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए। यानी कि क्योंकि भाई भारत का ही विधानसभा है, तो यहाँ पे ज़्यादा जगह भारतीयों की ही होनी चाहिए। परिषद को ज़्यादा अधिकार हों। ठीक है, यानी कि अब विधान परिषद में भारतीय लोग हैं और उन्हीं के पास ज़्यादा अधिकार होने चाहिए। उसके बाद बोला जिन प्रांतों में परिदृश नहीं है, यानी कि जहाँ पे आपके परिदेश नहीं है, वहाँ पे परिदेशों का गठन किया जाना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराई जानी चाहिए। ये आपको पता है कि सिविल सेवा परीक्षा जो है वो लंदन में होती थी। ये था ठीक है कि भारतीय भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन इतना पैसा नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि वो वहाँ जा सकते उस पेपर को देने के लिए। इसलिए उन्होंने मांग की कि ये भारत में भी होनी चाहिए। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए, यानी कि जो न्यायपालिका है वो और कार्यपालिका दोनों को बांट दिया जाए। ऐसा ना हो कि दोनों का नियंत्रण एक ही के पास रहे। इसके बाद बोलते हैं आर्म्स एक्ट को निरस्त्रित करना, और उसके बाद अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता। यानी कि आपने पढ़ा था ना जो आर्म्स एक्ट आया था, जिसमें उन्हें बोलने पे पाबंदी लगा दी गई थी कि नहीं, अब अपने वो प्रेस वगैरह पे पाबंदी लगाई जा रही थी। तो कहा गया कि इसको रोका जाए और हमें बोलने की, समझने की, इंसान को जो गॉड ने, अल्लाह ने क़ुव्वत दी है उसका वो सही इस्तेमाल कर सके ना। हम सबके पास सोचने समझने की ताकत है ना। अगर आप उस पर पाबंदी लगा दोगे कि नहीं आप नहीं सोच सकते हो, तो कैसे चलेगा काम। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्थिक मांगों को। तो कहते हैं लगान कम किया जाना चाहिए, यानी कि जो टैक्सेस हैं, जो आपके कौन से टैक्सेस होते हैं, जो आपके खेती पे लगने वाले टैक्स हैं, उनको कम किया जाना चाहिए। फौजी खर्चे में कटौती करनी चाहिए। ठीक है, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग की गई। वन कानून में सुधार की मांग की गई। विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम की मांग की गई। ठीक है, तो आपको पता है क्योंकि जो अंग्रेज़ आए थे वो हमारे संसाधनों का क्या कहते हैं ना, दुरुपयोग कर रहे थे, वो उसे बर्बाद करके छोड़ रहे थे। जो आपके वन है उनकी कटाई कर रहे थे, नील की खेती कर रहे थे, जबकि वो जानते थे कि नील की खेती करने से ज़मीन बंजर हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे, है ना। तो उन सब चीज़ों पे कहा गया कि भाई अब रोकथाम करो, आपकी दादागिरी ऐसे नहीं चलेगी, आप प्यार से मान जाओ, है ना। पहले तो हर बात प्यार से ही मनवाई जाती है ना, लेकिन वो नहीं माने, तब हमारे अलग अलग आंदोलन शुरू हुए। ठीक है, अब देखिए लिखा उपयुक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके इस प्रकार थे। सॉरी, मध्यवर्गीय कांग्रेस के जो तरीके थे उन्होंने ऐसे लिखा। अखबार के द्वारा लिखा गया, लेखों के द्वारा उन्हें भेजा गया, भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करके। ठीक है, उसके बाद जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधि द्वारा प्रयास करके, और लास्ट इन्होंने यहाँ पे एक और दिया, आवेदन या प्रतिवेदन जो भी है द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुँचाकर। तो इस तरह से इन्होंने अपनी बात को सरकार तक पहुँचाया। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, आपके विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों के अधिक प्रतिनिधित्व की मांग इसलिए की ताकि वे अपना नियंत्रण भी बना सके, है ना, सब चीज़ें अंग्रेज़ों के हाथ में ना रह जाए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों रही। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लिखा हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी भी व्यक्ति या समुदाय को बिना किसी डर के अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, इसीलिए इसकी डिमांड की गई थी। अगला क्वेश्चन लिखा, आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन किन तरीकों का सहारा लिया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं।
देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि भई इनके यही 5-6 तरीक़े थे जो यहाँ आपको दिखाए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने अभी एक्सप्लेन आपको अच्छे से कर दिए हैं कि किस तरह से उन्होंने इसको करा कि भई अपने प्रतिनिधि भेजे, अपनी बातें कहलाईं, भाषणों के द्वारा उनकी निंदा की गई, है ना? लेखों के द्वारा, आर्टिकल्स के द्वारा या अखबारों के द्वारा उनके क्या नाम है आपके अंग्रेज़ों तक अपनी बात पहुँचाई गई। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, अंग्रेज़ों के आरंभिक तरीक़ों को अपने विचार से मध्य वर्ग क्यों कहा गया है? ठीक है, इसे विस्तृत कीजिए। चलिए तो इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो देखिए बेटा, आप इसे 4 लिखेंगे, ये गलती से प्रिस्प्रेंट से 5 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए सावधानी और शांतिपूर्वक संसाधनों को अपनाते थे और सुधार की मांग करते थे और उसमें ही वो विश्वास रखते थे। वो किसी तरह की लड़ाई झगड़ों पर यकीन नहीं रखते थे। ठीक है, इसीलिए उन्हें मॉडरेट कहा जाता है। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।